क्रिया जड़ की है कि चेतन की? पहले बताओ। जड़ की है। चेतन जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। ये बात जिसको समझनी हो पहले समझो। ये समझे बिना तो तुम कभी तीन काल में वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकते। जो आदमी ऐसा मानता है कि मैं जड़ की क्रिया मैं करता हूँ, तो वो पहले नंबर का मिथ्या दर्शन है। तो ये पहले नंबर का मिथ्या दर्शन जिसे हो, वो जड़ की क्रिया में ही मिथ्या दर्शन का सेवन कर रहा है, तो वहाँ धर्म कैसे होगा? एक बात, जब मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो बात पक्की है ना, जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर की क्रिया मेरी कैसे हो सकती है? शरीर की क्रिया सुधारने से आत्मा कैसे सुधर सकता है? ये बात समझो। आत्मा का विकार शुद्ध शुद्ध भोजन करना नहीं है। आत्मा का विकार है क्रोध, मान, माया, लोभ। आत्मा के विकार कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर से बोलो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये आत्मा के विकार है। जड़ की क्रिया पूजा करना नहीं करना, ये आत्मा का कोई संबंध नहीं है इससे। आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न पड़ा हुआ है। अब ये जो बाहर का जीवन में जो परिवर्तन होता है, इस बाहर के जीवन में परिवर्तन होने के कई कारण होते हैं। वो टोडामल जी साहब ने भी लिखे। एक तो होता है कुल परंपरा। क्या होता है? जैसे हिंदू है, वो अपनी मंदिर की क्रियाओं को पालन करता है। श्वेतांबर है, वो अपने मंदिर की क्रियाओं को पालन करता है। बीसपंथी है, वो अपनी क्रियाओं को पालन करता है। दिगंबर है, वो अपनी क्रियाओं को पालन करता है। मुसलमान है, वो अपनी क्रियाओं को पालन करता है। स्थानक वाला है, वो अपनी क्रियाओं को पालन करता है। तो वे क्रियाएं कोई उसने आत्मा के अंदर जाके नहीं सीखी, वे कोई उसे अनुभव से निकल के नहीं आ गई कि मुझे ये क्रिया करनी और ये नहीं करनी है। वो सब जिस परंपरा में उसने जन्म लिया, वहाँ जैसे उसने बचपन से परंपरा देखी, उसका निर्वाह करने लगा। तो अधिकतर क्रियाएं तो परंपरावादी होती हैं। कैसी होती हैं? जितनी पूजा पाठ आप कर रहे हो, कोई आत्मा अनुभव से रिलेटिव चीज़ें नहीं हैं। ऐसे सामग्री चढ़ाना, धुली हुई चढ़ाना, ये नहीं चढ़ाना, वो जो भी आप करते हो, ये सिर्फ आपकी परंपरागत चीज़ है। तो ये जो परंपरागत क्रिया है, फिर ऐसे ही आपके जीवन में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी शास्त्रों के आधार से चलता है। काय के आधार से चलता है? इसमें भी तुम्हारा कुछ नहीं है। दो बातें समझ में आ गई। तीसरा चलता है, आप जिस पंथ संप्रदाय में पहुंच गए हो, जो भी आप मानने लगे हो, वहाँ किस क्रिया को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। जैसे मोक्षु में रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कंद नहीं खाना, फूलों का उपयोग नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप कहा। तब देखो यहाँ पे मोक्षु अधिकतर तुम्हें जमी कंद खाते नहीं मिलेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, फूल आदि का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन वे भी इसी मात्रा में सीमित हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया ना, बाकी के काम करते रहेंगे। उनकी लोभ कसाय में कोई कमी नहीं आएगी, मान कसाय में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छे अच्छे त्यागी वृत्ति जिन्हें तुम और आप जानते हो, मान कसाय के लिए मरे जा रहे कि नहीं मरे जा रहे, नाम के लिए मरे जा रहे कि नहीं मरे जा रहे, परिग्रह के लिए मरे जा रहे कि नहीं मरे जा रहे। तो उनके जीवन में जो क्रियाकांड वाला त्याग है, वो आत्मा से निकल के नहीं आया, वो बाहर के माहौल से निकल के आता है। काय से निकल के आता है? फिर दूसरा, दो कारण हो गए। तीसरा कारण, जो जितना डर जाए क्या कहा? तीसरा कारण क्या है? जिसको जितना डरा सको वो उतना छोड़ देगा कि भैया नरक जाओगे, ये खाओगे तो रहन दो। डर जिसके अंदर ज़्यादा होता है, वो भी इसमें आगे बढ़ जाता है। तीन चार कारण समझ में आ गए। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और भी कारण लेना हो, चौथा कारण भावुकता भी हो सकता है। क्या है? भावुक हो गए। 10 लोगों ने त्याग किया तो तुमने कहा मेरा भी कर दो यार, मैं क्यों अकेला है? ऐसा होता है ना। ये आपको पता है विज्ञापन क्या चीज़ है? जैन साहब, विज्ञापन समझो। देखो, जब हम पढ़ते थे, आप पढ़ते हो कि स्कूल में, तब एक निबंध लिखते थे अपन, आप विज्ञान के बारे में। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सुनते थे, पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? आविष्कार की। जब कोई चीज़, मुकेश जी, जरूरत होती है तो उसका विज्ञान आविष्कार करता है। ये बात कुछ सालों बाद अमेरिका ने फैल कर दी।
अमेरिका ने नो ये गलत है। अरे साहब गलत क्यों? बोले आविष्कार आवश्यकता का बाप है। नहीं समझ में आया? आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं, इसका उल्टा करो, आविष्कार आवश्यकता का बाप है। कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लोगों ने कहा, जो होशियार लोग थे उन्होंने कहा तुम इस बात का इंतजार मत करो कि लोगों की आवश्यकता क्या है, तुम तो बनाओ और उसका प्रचार प्रसार करो, आवश्यकता अपने आप पैदा हो जाएगी। अंदर समझ में आए? तुम्हें एक क्रीम पाउडर बनाना है कि साहब लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, कि तुम बनाओ और फिर उसका प्रचार करो। फेयर एंड लवली गोरा कर देगी। आदमी गोरा, उसको दिमाग में नहीं है, अब बार बार रोज ऐड पड़ता है फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। तो वो इतना, फिर लोगों जो बनाने वाले थे उन्होंने कहा साहब दुनिया इतनी भी मूर्ख नहीं है, क्या पागल है क्या लोग? जो आप कहोगे गोरे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे तो ले लेंगे। कि नहीं साहब हम कह रहे, अरे एक बात बताओ, तर्क भी तो लगाएंगे। तमिलनाडु के लोगों को लगा दो, भैंस को लगा दो, फेयर एंड लवली में नहा दो भर के एक टप में, 50 तो गोरी हो जाएगी। कि साहब तर्कवादी के सुनो, ये दुनिया पागलों से भरी पड़ी है, यहाँ इतनी सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है, तुम तो बस प्रचार करो। और उनने फेयर एंड लवली का इतना प्रचार किया, ये बड़े बड़े नहीं समझे, हेमा मालिनी बोल रही फेयर एंड लवली लगाओ, श्रीदेवी से बुलवा दो, बड़ी बड़ी हीरोइनों से बोलो, चाहे वो भली कभी कुछ इस्तेमाल नहीं करती लेकिन तुम बुलवाओ। ये आपको फैक्ट है, ये जितने भी प्रचार किए जाते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों के, इनका वे खुद कभी उपयोग नहीं करते। अमिताभ बच्चन जब उस पीड़ा से प्रताड़ित हुआ ना, वो उसके पेट में तकलीफ हुई, तो डॉक्टर ने कहा इसका कारण आपने जो पेप्सी कोको कोला पिया है। उसने कहा साहब मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं जरा सा वो वहाँ ऐड करने के चक्कर में वो जरा सा मुंह में डालता था बस। बोले उतने से तुम्हारा इतना? तो उसने कहा आज के बाद मैं इसका वो छोड़ता हूँ। अब ये समझ में आ गया आपको बात? तो वे लोग कुछ यूज, लेकिन जब विज्ञापन इतना तेजी से फैलता है तो आदमी बार बार उसको देखता है, तो उसके मन में होने लगता क्या पता हो जाए, ले लो, एक बार में क्या जाता है, ले लो। और एक बार में भी अगर 50 करोड़ आदमी ने वैसे सोच लिया और उनने एक प्रोडक्ट पे 10 रुपये भी कमाए, 20 रुपये भी कमाए, तो कितने करोड़ हो गए? ख्याल में आया कि नहीं? एक बार में। और फिर दुनिया एक बार में कहा, फिर तो दुनिया पागल हो जाती है, क्योंकि वो भ्रम टूटता नहीं। तो जब किसी चीज़ का बार बार विज्ञापन, बार बार विज्ञापन, तो अपने वो दिमाग में घूमने लगती है। ऐसे इन संस्कारों का, इन धर्म की बातों का बहुत विज्ञापन चलता है, तो आपके दिमाग में लगता है हमें तो धर्म धर्म। आपको अंदर से कोई धर्म की कोई पड़ी नहीं है, आपकी आवश्यकता नहीं है धर्म, आपको जबरदस्ती कह कह के आवश्यक बनाया जा रहा है। अंतर समझ में आया? तो अब एक्चुअली क्या है कि आप उसको अंतरंग से तो नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ते आप उसे बाहर से, क्योंकि वो आपकी अंतरंग है भी नहीं। ख्याल में आया ना? आपकी अंतरंग जो चीज़ें हैं वो दूसरी हैं, आपकी जो जरूरत है वो दूसरी हैं। ये धर्म बिल्कुल जबरदस्ती थोपी गई चीज़ है। तो अब ये धर्म के जीवन में क्रांति किसकी आएगी? जो थोपे हुए धर्म को ग्रहण नहीं करेगा, जो अंदर से ही समझेगा, जो वास्तव में जीवन को पहचानने की कोशिश करेगा। तो देखो भाई, जड़ की क्रिया चेतन की क्रिया नहीं है, ये बात अच्छे से पहचान लो। जड़ की क्रिया के सुधार करने से चेतन बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो फिर चेतन का सुधार, चेतन का जीवन घटती क्रांति क्या है? जब तुम्हारे जीवन में असली सत्य हाथ में लगेगा और वो सत्य तुम्हें स्वीकार होगा। जैसे प्रवचनों में भी आता, सब किसका प्रवचन सुने, क्या सुने? कुछ नहीं, सीधा सा सरल है, जिसके प्रवचन से तुम्हारा हृदय परिवर्तन होता हो, क्रिया नहीं। जिसके प्रवचन से तुम्हारे जीवन में अंतरंग में कुछ परिवर्तन लगता हो कि भाई ये बात थोड़ी अलग है, इसमें चाशनी नहीं लगाई गई, इसमें इधर का उधर नहीं घुमाया गया, बिल्कुल टू द पॉइंट जैसा था वैसा बोल दिया, जो मैं अंदर चल रहा है। ख्याल में ना? शास्त्रों का ज़्यादा सहारा नहीं लिया गया, दुहाई नहीं दी गई शास्त्रों की, तुम्हारे अनुभव से सीखो। तो देखो, आत्मा का विकार है क्रोध, मान, माया, लोभ। तो जब तुम्हारे जीवन में
ये सच्चा धर्म प्रवेश करेगा तो परिवर्तन होगा क्रोध मान माया लोभ में। काय में परिवर्तन होगा? क्रोध मान माया लोभ में परिवर्तन हो तो ही परिवर्तन समझना। तुम्हारे अंदर मायाचारी खत्म हो जाए, सरलता आ जाए। क्या आ जाए? सरलता। ये है धर्म की पहचान, धर्मात्मा की पहचान। मान कसाय कमजोर पड़ जाए, ख्याल में है ना, मान टूटने लग जाए, मिथ्या दर्शन कमजोर पड़ जाए, कोई दम नहीं है। ये सब बातें जब अंतरंग में आपके परिवर्तन हो तो समझ लेना कुछ हमारे जीवन में क्रांति घटित हो रही है, कुछ हमें सत्य हाथ में मिला है। और जब ये सत्य तुम्हारे हाथ में आएगा और तुम्हें इससे आराम लगेगा तो तुम्हें गारंटी से इसको बांटने का मन करेगा। जब कोई दवाई से हमें आराम लगता है, खुद के अनुभव से निकल के आता कि नहीं आराम हुआ है, तो क्या लगता है कि मेरे जितने जानने वाले हैं ये सबको बता दो, उनके भी जीवन में परेशानी कम हो जाए। ऐसे ही जिस सत्य को बांटने का मन करे, हमें जबरदस्ती कहा गया जिनवाणी का प्रचार करो, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें खुद ही आराम नहीं लगा तो तुम क्या प्रचार प्रसार करोगे अंदर में। जब तुम्हें खुद ही लगेगा कि नहीं भाई साहब ये तो अद्भुत बात है, तो ऐसा लगेगा किसको बता दूं, किसको बता दूं यार, ये बात सुनो तुम भैया, तुम कहाँ भटक रहे हो, किनके चक्करों में घूम रहे हो, ये बात सुनो तुम। तुम्हें अपने आप ही मन करेगा कि ये बात 10 लोगों तक पहुंचा दूं, बता दूं, अपने आप। और मन नहीं करे तो समझ लेना अभी कुछ नहीं मिला।